हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद थपलियाल। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा सेकंड व्लॉग है जिसमें मैं टपकेश्वर टेम्पल ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये टेम्पल हमारा उत्तराखंड के देहरादून गढ़ी कैंट एरिया में लोकेटेड है। और इस टेम्पल की दूरी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर, ISBT से 9.7 किलोमीटर और देहरादून रेलवे स्टेशन से 7.5 किलोमीटर है। यहाँ पे आप सिटी बस, ऑटो और अपने पर्सनल व्हीकल से इजीली आ सकते हैं। अब हम गढ़ी कैंट चौक से मंदिर वाली रोड की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी कभी बहुत ट्रैफिक लग जाता है और आज भी यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो इसलिए अगर आप स्कूटी बाइक से ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार से नहीं ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग भी अभी कार से ही ट्रैवल कर रहे हैं, बस कार से ट्रैवल करने में ट्रैफिक से निकलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के आगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और आज ये लाइन इतनी लंबी है कि ये रोड तक लगी हुई है और हम इसके सबसे लास्ट में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टेम्पल को टपकेश्वर महादेव टेम्पल भी कहा जाता है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे महादेव नाम से कि ये शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध या फिर फेमस मंदिर है। यहाँ पे द्रोणाचार्य जी की भी एक मूर्ति लगी हुई है और इसका भी एक इतिहास है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के बगल से एक नदी भी बहती है और इस नदी का नाम आसन नदी है। इस नदी के आसपास भी यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा है और इसके आसपास भी यहाँ पे बहुत मंदिर हैं। इस नदी की तरफ दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पे पुल लगा हुआ है जिससे हम बाकी मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे द्रोणाचार्य जी की भी एक मूर्ति है और इसका इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की गुफा महाभारत के ज़माने में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी की थी। वो यहाँ पे अपनी धर्मपत्नी कल्याणी के साथ रहते थे। जब द्रोणाचार्य और कल्याणी माता का पुत्र अश्वत्थामा पैदा हुआ तो वो उसे अपना दूध नहीं पिला सकती थी और द्रोणाचार्य जी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण गाय का दूध नहीं खरीद सकते थे। अश्वत्थामा अपनी छोटी सी उम्र से ही चालाक था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा अर्चना करी। उसकी पूजा से शिव जी खुश हुए और उन्होंने द्रोणा गुफा से दूध की धारा बहा दी। तब यहाँ पर दूध की धारा गुफा की छत से शिवलिंग पर टपकने लगी, जिसने कलयुग में जल का रूप ले लिया। इसलिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा को यहीं पे भगवान शिव जी से अमर होने का वरदान भी मिला था और यहाँ पे अश्वत्थामा की भी एक गुफा है। अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। मंदिर में बहुत भीड़ होने की वजह से सभी लोगों को लाइन में लगे रहने के लिए कहा जा रहा है और हम लोग भी लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे छत की ऊंचाई बहुत कम है, जिससे सब लोग को झुक के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे सभी लोग अपनी बारी से एक एक करके शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, एक जगह पे खड़े हो जाओ। बहुत लंबी लाइन करो। चलो चल चलो, आगे रख देना, लोटा नीचे रख देना। चलो चलते रहो भैया, आगे बढ़ते रहो। चलो
चलो भाई जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो। टीका नीचे भी लग जाएगा, टीका नीचे लगा लेना। अरे आंटी यहाँ से वापस। चलो तुम आओ। आपको बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति है और इसके ही बगल पे एक मुख्य शिवलिंग भी है। इसमें लोग फल फूल भांग की पत्ती बेलपत्री चढ़ाते हैं। मुख्य शिवलिंग के बगल से ही गर्भगृह गुफा है। यह गुफा बहुत ही छोटी है। यहाँ पे एक समय में बस 5-6 लोग ही जा सकते हैं। अब हमने टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के बगल में यहाँ पे आसन नदी है और कुछ लोग यहाँ पे तैराकी भी कर रहे हैं। और बाहर निकलते ही हमको भंडारा खाने का मौका भी मिला है और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम भी इस भंडारे में बैठे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। ओके बाय।